हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। ना थॉट्स हैं ना फीलिंग्स हैं। अगर फीलिंग्स और थॉट का कोई मैसेज आ जाए तो वो फिर मुझे एंजल या आपका पर्सन फोर्सफुली भेज रहा होगा ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ इस बारे में। लेकिन मेरा ये उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। मैं गार्डियन एंजल मैसेज टैरो यूज़ कर रही हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। सबसे पहले आया है 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया 2 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए यह है कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा जो भी आप दोनों के दरमियान है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों यानी आप दोनों के दरमियान जो भी कन्फ्यूजन है उसको बैठ के मिल बांट के सॉल्व कर देना चाहिए। हालांकि हो सकता है उनके लिए कहना आसान हो, आपके लिए ना हो, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं, मुझे यहाँ ट्रेडिशन का भी आया है, शायद उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो किया और आपको ना चुना क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो आपको चुनेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी फैमिली में इन करने के लिए। वो इस वक्त यही सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि मुझे जो है इस चीज़ को ख़त्म करना है एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से। उनकी इंटेंशन आपके साथ दोस्ती करने की है या आपकी तरफ आने की है। अगर दोस्ती भी नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास आके हर चीज़ को क्लियर करने की है कि जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन्स हैं उनको ख़त्म कर सकें। वो आपके और अपने दरमियान एक अच्छे कहते हैं ना कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे लगता है आपके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। वो लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज़ जो भी है, अगर मेल है तो मेल के लिए सोचिए, मतलब आप अगर फीमेल है मेल के लिए सोचें, अगर आप मेल हैं फीमेल के लिए सोचें। मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपके पर्सन को लगता है कि बहुत मुश्किल है कि किस रास्ते को चुनूँ। ये ना हो मैं इस रास्ते पे आपकी तरफ आऊँ, आपकी तरफ से भी मना हो जाए और जिधर वो ऑलरेडी हैं वो ये ना हो कि वो भी उनके हाथ से चला जाए। इसलिए उनकी इंटेंशन है कि मैं तरीके से सोचते हुए आगे बढ़ूँगा क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते में सिक्योरिटी चाहिए, चाहे आपकी तरफ से मिले चाहे दूसरे पर्सन की तरफ से मिले। एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन जो है वो इस वक्त ये चाहते हैं कि शायद एक्शन लें, शायद, लेकिन उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनके दिल में चीज़ है कि वो अगर एक्शन लेंगे ना आप उन्हें कभी ना कभी आके माफ़ कर देंगे क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, लॉयल पर्सन हैं। आपको पता है आपकी जेनरॉसिटी के लिए लोग मिसालें देते हैं, आपकी कहते हैं ना एक मदरली नेचर की लोग मिसाल देते हैं। आपका पर्सन जानता है कि अगर उन्होंने आपके सामने अपनी बात को रखा तो आप ओपन हार्ट के साथ उनको या वेलकमिंग करेंगे, ओपन हैंड, ओपन हार्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं उसके साथ आप उन्हें वेलकमिंग करेंगे। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि मैं कार्ड्स निकालती हूं लेकिन मैं साथ ही इंट्यूशंस और मैसेजेस और कार्ड सबको लेके चलती हूँ। प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि ये तो इसका ये नहीं तो ये नहीं क्योंकि मैं सिर्फ कार्ड को देख के नहीं करती हूँ। मेरी इंट्यूशंस हैं, मेरी अपनी इसके टूवर्ड्स जो मेरी जर्नी है, मैं उसके एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात करती हूँ। आपके पर्सन को लगता है कि स्टार्ट में थोड़ी सी हमारे दरमियान थोड़ी सी नाराज़गी है या जो भी है, हमें उसे सही करना चाहिए। मेचॉरिटी लेवल पे आप लोग अडल्ट हैं और आप लोगों को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। आपके पर्सन की सोच ये है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके कुछ लोग उन्होंने आपको शायद कोई नेकलेस दिया था या वो आपको नेकलेस देना चाहते हैं या चाहती हैं।
कोई नेकलेस ऐसा था जिसके अंदर आप दोनों की पिक्चर थी, या सिर्फ आपकी थी या उनकी थी, तो वो कुछ उस नेकलेस के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ठीक है। टेक इट एज रेजोनेट। क्वीन ऑफ फायर, एरियस लियो सैज, चैरियट कैंसर। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत सोच समझ के साथ आगे बढ़ गए। उनकी इंटेंशन ये है आपको टच ना किया जाए, आपसे मौके पे बात की जाए, आपको देख के बात की जाए, आपको देख के रोका जाए या देख के कोई स्टेप लिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ का फैसला किया है या किसी चीज़ में स्टेप किया है, आपने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि आप वो पर्सन नहीं है जिसको ईज़िली कोई चेंज करे। आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धोखे खाए हैं, उसके बाद शायद आपने फैसला किया। आपके पर्सन को आपकी कदर है, आपकी वर्थ है, लेकिन बहुत लेट हो चुकी है ये चीज़। उनको लगता है कि आप जो है अपनी जो भी आपकी जो विल पावर या आपकी जो भी फैसले हैं, डिसीजन है लाइफ को लेके, वो बहुत सोच समझ के होते हैं। आपके कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं होते हैं कि आप उनको बस लेके करके और निकल जाएं। आप हर फैसले को सोच के समझ के लेते हैं। मून पाइसेस, वाइस काउंसलर एंड देन ड्रीमर। ये मैं बता दूं हेरोफेंट की आई है एनर्जी, टॉरस की एनर्जी आई है, यहाँ पाइसेस की एनर्जी आई है और यहाँ ड्रीमर फूल की एनर्जी आई है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आप देखें ये तीनों मेजर आर्काना हैं। आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो अपने ऊपर से चीटिंग और धोखेबाजी का टैग हटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों ने ही गलतियां बराबर की हैं, हम दोनों ही शायद अपने ट्रेडिशन, अपने लोगों में और अपने वे में ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाह रहे थे। आप अपने वे में, वो अपने वे में। उनकी इंटेंशन ये है कि आप उन पे बिलीव करें, उन्हें माफ़ करें और बहुत अच्छे वे में हम दोनों साथ चल सकते हैं एज ए फ्रेंड, या इन फ्यूचर अगर कोई रिश्ता बनना चाहे, लेकिन स्टार्ट में एज ए फ्रेंड चल सकें। उनको लगता है कि जो लॉयल्टी, जो अटेंशन आपके पास उनके लिए हैं, वो कोई उन्हें नहीं दे सकता है। हालांकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत थी, लेकिन आपने फिर भी अपनी हर चीज़ को साइड रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे। उनकी इंटेंशन ये है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हमारे दरमियान मज़हब को लेके, कल्चर को लेके, जिस चीज़ को भी लेके जो भी डिफरेंसेस हैं, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फेयर नहीं है। जब हमने मोहब्बत की स्टार्ट ली थी, हमने इस चीज़ को नहीं सोचा था। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि उन्होंने जो भी चीटिंग की है वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद एक वक्त आए आप उन्हें माफ़ करें, उन पे ट्रस्ट करना शुरू करें। उन कुछ लोगों को ये भी लगता है, उनकी एनर्जी आपके लिए ये है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि आपको वो पीछे नहीं धकेलेंगे। अगर आप आगे बढ़ गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो आपके लिए हैप्पी हैं, आपको दूर से देख रहे हैं और खुश हैं। उन्हें लगता है कि आप भी डिज़र्व करते हैं कि आपको हर चीज़ अच्छी मिले। पेज ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज, 4 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। एट ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो अफसुर्दा हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अब कोई आपके टूवर्ड्स उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप अपने रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है
कि आप अपने पैशन को, अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है अब इनकी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करें। उनका इंटेंशन ये है कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहिए, मुझे सरफेस पे अपनी मोहब्बत या जो भी उनके दिल में आपके लिए है उसको सरफेस पे लाना चाहिए और उस चीज़ को फ़ाइट करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने आप की तलाश में, उन्हें ये नहीं पता उन्हें चाहिए क्या। वो चाहते हैं कि आप चाहिए, फिर आपकी तरफ आते हैं, फिर उनकी जहन में कुछ और बात आती है। यानी एक कंफ्यूज पर्सन है, लेकिन फिर भी उनके जहन में ये बात ज़रूर है कि आपका जाना उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन वो फिर भी आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं। ये उनकी इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।